अक्सर हम ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से और अभी तक भी पढ़ ही रहे हैं कि वो कौम हमेशा आगे निकलती है या उस कौम के लीडरान हमेशा कौम को लेके आगे निकलते हैं जो वक़्त से पहले आने वाले ख़तरे को भांप लेते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि जिनके पास इतनी विजडम और अकल होती है कि वो फ्यूचर के बारे में अपने उस तजर्बे से और अपनी उस अकल से, अपनी उस विजडम से प्रेडिक्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। या इसको और आसान ज़बान में हम कह सकते हैं कि वो लीडर जो वक़्त के साथ दुनिया से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है अपनी कौम को अपने फ़ैसलों की वजह से आगे निकलते हैं। और आपने देखा बहुत सारे ममालिक जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, लेकिन उनके लीडरान के बड़े वाइज फैसलों की वजह से वो कौमें आगे निकली और उन कौमों ने तरक्की भी की। हम वहीं के वहीं खड़े हुए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि बर वक्त मेरे वील आप तक पहुंच सकें। ये जो वीक चल रहा है इसमें गवर्नमेंट ने ये एक ऐलान किया है कि अगर IMF से मिलने वाला कर्जा उसमें ताख़ीर हो जाए तो हम प्लान बी के ऊपर अमल दरामद करेंगे या उसके ऊपर गौर व शुरू हो गया है। आइए थोड़ा सा खबर को पढ़ लेते हैं मेरे साथ, तो फिर आपको बताता हूँ प्लान बी क्या है। पाकिस्तान ने बैन अवी मालियाती फ़ंड के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा और कर्जे की अगली किस्त की इजरा में मज़ीद ताख़ीर की सूरत में बैरूनी अदायगियों के प्लान बी पर गौर शुरू कर दिया है। कहा यह गया है कि पाकिस्तान ने कर्जों और सूद की मद में आइंदा माह तक मजमूई तौर पर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर की अदायगियाँ करना है और इसके बाद रवां माली साल के आखिरी तिमाही यानी जून तक कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर दरकार होंगे। IMF के साथ स्टाफ सतह के मुआहदे की तमाम पेशगी शराइत पूरी की जा चुकी हैं और आपको पता है कि अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा नहीं हुआ और तो है कि IMF से मुआहदा हो जाएगा और प्रोग्राम ट्रैक पर आ जाएगा। अगर IMF प्रोग्राम के ट्रैक पर आने और कर्जे की अगली किस्त के इजरा में मज़ीद ताख़ीर होती है तो प्लान बी पर गौर किया जाएगा। ये खबर है। और वो प्लान बी क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस प्लान बी के मुताबिक जो जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, तो उसमें तकरीबन कुछ 6 से 9 अरब डॉलर की अमदाद की तौक़ात लगाई थी दूसरे ममालिक ने, तो जिसमें सऊदीया अमारात से 3 अरब डॉलर मिलेंगे और इसी तरह बाकी यूरोपियन यूनियन ने भी कहा था, UK ने भी कहा था, या जितने लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने वादे किए थे और हम बिल्कुल वो शेर बन गए थे कि ये भी 9 अरब हमारा ही है, कि मिले या ना मिले काउंट तो हम कर सकते हैं ना। और उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो मज़ीद वो होगा बोझ वो नहीं बढ़ेगा। अब मसला ये हुआ है कि वो आपने 9.7 बिलियन जो डॉलर था उसकी आस तो लगा ली, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान ने या उस हवाले से पाकिस्तान IMF के साथ भी जो 6 अरब का मुआहिदा था, ज़ाहिर सी बात प्रोग्राम जो था उसके ऊपर भी वो कह लें कोशिश कर रहा था कि हमें कुछ पैसे मिल जाएं ताकि हमारे जो ज़खायर हैं वो बढ़ जाएं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब प्लान बी तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए था कि आप सबसे पहले ये सोचें कि हमारे जितने गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके हम कितना पैसा बचा सकते हैं। आप ये कह दें या ऐलान कर दें कि काबीना के अंदर जितने अफसरान हैं या जितने बड़े अफसरान हैं वो बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे? 1800 सीसी। मतलब बात करेंगे कि 1800 सीसी कार जो है वो इनके लिए एक छोटी गाड़ी है। तो इनको तो मेरे ख्याल में गाड़ियाँ चाहिए हेलीकॉप्टर के बराबर, इनको गाड़ियाँ चाहिए ट्रेन के बराबर, तब उन्हीं गाड़ियों में ये बैठेंगे तो उन्हीं गाड़ियों के अंदर इनका प्रोटोकॉल जो है वो मेरे ख्याल में पूरा होगा, क्योंकि 1800 सीसी गाड़ी तो इनके लिए गाड़ी नहीं है। आप मेंटेलिटी चेक करें कि एक आम आदमी जिसकी रोटी तक पहुंच नहीं है उसके अफसरान ये कह रहे हैं कि हम बड़ी गाड़ियों में सफ़र नहीं करेंगे। क्यों? ताकि वो जो गैर ज़रूरी अखराजात उनको बचाया जा सके। और छोटी गाड़ी कौन सी उनके लिए? वो 1800 सीसी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर रहते हुए आप समझते हैं जो प्लान बी के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर गौर होगा? कतन नहीं होगा। उस प्लान बी के मुताबिक हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच ये रहे हैं कि रवां माह चीन से मज़ीद 3 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आ जाएंगे, बल्कि उनकी तवक्को है, और ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से तजावज़
करने की उम्मीद है। ये प्लान बी है हमारा। ज़र वाले के मजमूई ज़खायर 10 अरब डॉलर से तजावज़, सरकारी ज़खायर 28 करोड़ डॉलर में इजाफे से 4 अरब 59 करोड़ 87 लाख डॉलर हो गए हैं। अब जहाँ पे देखा जाए तो अब हम प्लान बी क्या है, चीन के बाद सऊदीया और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से जल्द फाइनेंसिंग की तवक्को है। ये जो प्लान बी है उसका मेन पिलर है। रवा चीन से मजीद 300 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आने की तवक्को है, ये भी पिलर है उसका। और इसके साथ ही हमारे जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के वो 5 अरब डॉलर हो जाएंगे। पाकिस्तान को आलमी मददी फंड से मुआहदे के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक ज़रूरी है। स्टेट बैंक के हफ्तावार जो दादोशुमार के मुताबिक 17 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ता के दौरान 50 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों की रकम वसूल होने से सरकारी ज़खायर में इजाफा हुआ है। और ज़र वाला के मजमूई ज़खायर की मालियत जो है वो गवर्नमेंट के और कमर्शियल बैंकों को डाल के 10 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है। ज़र वाले के ज़खायर सरकारी ज़खायर की मालियत गुज़श्ता हफ्ता 28 करोड़ डॉलर इजाफे से 4 अरब 59 करोड़ 87 लाख डॉलर की सतह पर आ गए हैं। और कमर्शियल बैंकों के पास तकरीबन 5 अरब और 54 करोड़ 5 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। ये है हमारा प्लान बी। मतलब हम पहले भी कुछ अपने हाथ से करना नहीं चाहते थे और कुछ किया भी नहीं, और हमने अभी भी जो है सबक नहीं सीखा कि हम अपने माजी को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को करने की कोशिश करें, मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करें। मुल्क के अंदर जो हमारी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, अभी तक जो मेरे दादोशुमार हैं, मेरे एस्टिमेट्स ये बता रहे हैं कि हम तकरीबन जो ज़मीन ज़ेर काश्त है वो 10 to 15% हम टोटल लैंड का इस्तेमाल कर पाए हैं, और बंजर ज़मीन हमारी भरी पड़ी है, लेकिन हम उधर तवज्जो नहीं कर रहे। हम जो ज़रखेज़ ज़मीनें हैं उसके ऊपर हम हाउसिंग सोसाइटीज़ भरमार, जैसे मैंने पहले बताया था कि तकरीबन 2 लाख छोटी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। सपोज़ करो उन 2 लाख हाउसिंग सोसाइटीज़ को ऐसे डेली अगर 1 एकड़ जो है वो उसके ऊपर घर बन रहे हैं, तो आप हिसाब करने के महीने के अंदर कितना बनता है और साल के अंदर कितनी ज़मीन जो है वो हाउसिंग सोसाइटी की या हाउसिंग सोसाइटीज़ को हड़प कर रही हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आप इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को डायरेक्ट करते या पाबंद करते कि आप जो इलाके गैर आबाद हैं या बंजर ज़मीनें हैं उनको आबाद करें, वहाँ पे जाके आप हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है उनको डेवलप करें, ताकि ये जो ज़ेर काश्त ज़मीन है या जो ज़रखेज़ ज़मीन है इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसमें इजाफा करें, या हम इसको ज़ेर काश्त लाएँ और कम से कम जो गंदम के अंदर हम खुद कफील नहीं हो पा रहे वो तो खुद कफील हो जाएं। टमाटर हमें जो बाहर से बरामद करना पड़ रहा है वो हम मुल्क के अंदर पैदा करें। जो हम चीनी कभी कभी बाहर से मंगवाते हैं वो भी हम मुल्क के अंदर पैदा करें। इसी तरह चावल मुल्क के अंदर हम पैदा करें। कम से कम जो ज़री आइटम्स हैं हम उसके अंदर तो खुद कफील हों। और ये जो ज़ेर काश्त ज़मीन है, बजाय कि यहाँ पर घर बनाए जाएँ, तो बेहतर ये है कि हम इसको जदीद फार्मिंग जो है वो उसका इस्तेमाल करें, उन आलात का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे एग्रीकल्चर जो है उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो। बजाय कि हम ऐसे बीज इस्तेमाल करें जैसे कपास है या और चीज़ें हैं कि जिनकी प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय वो डाउन हो रही, तो बेहतर ये है कि हम ऐसे बीज बाहर से दरामद करें कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद हमारी जो कपास की प्रोडक्शन उसमें इजाफा हो। लेकिन उधर तो हम सोए हुए हैं, उधर तो हमने कुछ नहीं करना। हमने करना सिर्फ ये है कि हमारी जो किफ़ायत शारी स्कीम है किसकी, प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके मुताबिक हम 1800 सीसी गाड़ी जो है उससे नीचे गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे और उससे ऊपर भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि 1800 सीसी जो है उससे ऊपर की गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ और 1800 सीसी बड़ी गाड़ी नहीं है। ये किस तरह की किफ़ायत शारी है? तो मेरे ख्याल में ये प्लान बी के अंदर ये भी चीज़ शामिल होनी चाहिए थी आपकी। और ये बड़ा अच्छा मुआहदा किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आर्मी के साथ, जो 45,000 एकड़ ज़मीन जो है वो आलमोस्ट कर करा के इन्होंने इनको दी है, ताकि वहाँ पे अब सोशल मीडिया के ऊपर देखें बड़ी गलत गलत सी खबरें जो इसके बारे में कही जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि वो ज़मीन आर्मी को दी गई है ताकि आप आपकी मॉनिटरिंग के अंदर इसके ऊपर जो लोकल इन्वेस्टर्स है वो आके इन्वेस्टमेंट करें, फॉरनर जो है वो आके इन्वेस्टमेंट करें, जिसके लिए चाइना के जो इन्वेस्टर हैं बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम इस ज़मीन के ऊपर आके जदीद फार्मिंग जो है
اس کو استعمال کر کے ایگریکلچر سیکٹر جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اس کی پروڈکشن میں اضافہ کریں. دیکھیں لوکل انویسٹر اگر فرض کو آپ کا آتا ہے مارکیٹ کے اندر یہ بھی اچھی بات ہے, فارنر آپ آتا ہے تو یہ تو اور بھی اس سے اچھی بات ہے کیونکہ ڈالرز آئیں گے. تو آپ چیزوں کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ملک کی جو ویلفیئر ہے اس کے اندر کتنا اضافہ ہو رہا ہے, یا ملک جو ہے کہ ہم اگر آج بھی سوچ رہے ہیں کچھ کرنے کا تو میرا نہیں خیال کہ ہم آنے والے 4 5 یا 6 سالوں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو اندر خود فیل نہیں ہوں گے, ہم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہم کچھ کریں تو صحیح. پلان بی کب شروع کریں گے؟ یہ پلان بی اس رمضان سے پہلے بھی شروع ہونا چاہیے لیکن نہیں شروع. وہ کامن جیسے ہر رمضان میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں جی ہم سستی چیزیں پرووائڈ کریں گے, اس طرح بھی دعویٰ کیا گیا. اور یہ پلان بھی اس وقت ہی شروع ہو جانا چاہیے کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا پہلے ہی کہ جب آئی ایم ایف آپ سے کہہ لیں کہ لیتو لال سے کام لے رہا تھا کہ ہم اب یہ بھی شرط پوری کریں, یہ بھی شرط پوری کریں, یہ بھی شرط پوری کریں. آپ کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر دین ہم کس ڈائریکشن میں جائیں گے. تو آپ نے سارا مہنگائی کا بم جو ہے وہ لوگوں کو پھر گرا بھی دیا. 46.84% انفلیشن بتایا جا رہا ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق. تو میرا خیال ہے کہ ملک میں انفلیشن جو ہے وہ 50% سے زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے. ہم نے کچھ نہیں سوچا اس کے بارے میں. ہم نے ہر شرط جو بلا حل و حجت ہم نے آئی ایم ایف کی مانی. اور آئی ایم ایف جو ہے ابھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب کے الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں اس کو بھی اس نے افیکٹ کیا ہے کیونکہ وہ ایڈیشنل فنڈ تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. تو ایڈیشنل فنڈ کہاں سے آئیں گے جب تک قرضہ باہر سے نہیں آئے گا. تو یہ اس کا جوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پاکستان کی اپنی کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کے سیاسی وہ اسٹنٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. ہم اس طرف نہیں جاتے. ہمیں صرف تھوڑا سا یہی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام ملک کے اندر ہو رہا ہے تو میڈیا کو بھی یا سوشل میڈیا کو بھی اس کا ایک اچھا جو پارٹ ہے وہ دکھانا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ پھر سے جو آرمی ہے اس کو 45,000 ایکڑ زمین دے دی گئی ہے. بھائی وہ آپ کے سروائیول کے دی گئی کیونکہ جب سیاستدانوں کے اندر اتنی عقل ہی نہیں ہے, اتنی فہم ہی نہیں ہے کہ وہ ان سارے سیکٹر کا استعمال کر کے اکانومی کو گرو کریں تو پھر کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا نا. تو یہ ہمارا وزڈم ہے پلان بی کا, اور اللہ کرے کہ یہ کچھ جلدی اچھا پلان بی جو ہے وہ سوچیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ملک جس ورج کے اوپر آج کھڑا ہوا ہے اس سے باہر آ سکے. خدا حافظ.